Hello बच्चों, let's read the question. Here question given is statement 1 FeCl3 is stable but FeI3 is unstable. Statement 2 I minus is a strong reductant and Fe plus 3 is oxidant and thus I minus reduces Fe plus 3 to Fe plus 2. On the other hand, Cl minus is weak reductant. The options given are option A, statement 1 is true, statement 2 is true and statement 2 is the correct explanation for statement 1. Option B, statement 1 is true, statement 2 is true and statement 2 is not the correct explanation for statement 1. Option C, statement 1 is true, statement 2 is false. Option D, statement 1 is false, statement 2 is true. So here the की कॉन्सेप्ट इज, यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट है वो क्या है, वो है कि जो आयोडाइड आयन होता है वो स्ट्रॉन्ग रिडक्टेंट होता है. ओके, आई माइनस आयन दैट एक्ट्स एज अ स्ट्रॉन्ग रिडक्टेंट. तो इससे क्या होता है, इससे वो जो आयोडाइड आयन है वो रिड्यूस करता है Fe+3 आयन को, reduces Fe3 plus ion to Fe2 plus ion. ओके, इसके वजह से क्या होता है, इसके वजह से ही FeI3 जो है, FeI3 वो अनस्टेबल होता है और वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, FeI2 में कन्वर्ट हो जाता है. ओके, नेक्स्ट है ऑन द अदर हैंड FeCl3 के बारे में अगर हम बात करें तो FeCl3 जो है वो स्टेबल होता है. FeCl3 वो स्टेबल होता है. FeCl3 स्टेबल क्यों होता है, क्योंकि जो क्लोराइड आयन यहाँ पे प्रेजेंट है वो एक वीक रिडक्टेंट है. क्योंकि वो एक वीक रिडक्टेंट है तो वो उस कंपाउंड में कुछ भी चेंजेस नहीं ला पाता, उसका कुछ भी रिएक्शन वो नहीं कर पाता, इसलिए वो स्टेबल है. तो इस क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट 1 है वो करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 वो भी करेक्ट है एंड स्टेटमेंट 2 जो है वो स्टेटमेंट 1 का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. तो इन दिस क्वेश्चन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज स्टेटमेंट 1 is true, statement 2 is true and statement 2 is correct explanation for statement 1. Okay, I hope you understood well. Best of luck.